my dance, make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। आई होप यार आप लोग सेफ होगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रख रहे होगे। तो यार आज हम लोग करने वाले हैं तुम्हारा चैप्टर मिनरल्स एंड रॉक्स, और ये तुम्हारा बहुत छोटा सा चैप्टर है। मुश्किल से तुम्हारे 40 से 45 मिनट लेगा और उसमें तुम्हारे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो इट्स अबाउट मी, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। और यार मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर रहे हो। और तुमको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो पढ़ले.in पे जाओ, तुमको सारे नोट्स यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यार, मिनरल्स एंड रॉक्स, इसको साथ में क्यों पढ़ रहे हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम पत्थरों को क्यों पढ़ रहे हैं, पत्थर का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो तुम एक चीज़ समझो कि तुम अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखते हो, ज्योग्राफी में तुम सॉइल वगैरह को पढ़ते हो, तो यार जो तुम्हारी सॉइल्स हैं वो जो सॉइल है वो इन्हीं सब से तो बनी है। तुम्हारे रॉक्स जब एकदम छोटे छोटे हो गए, तुम्हारे क्रम्बल हो गए, एकदम छोटे छोटे शेप में हो गए, तो उसके बाद ही तो तुम्हारी सॉइल बनी। तो तुम देखो तुम्हारे रॉक्स का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारे लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना होगा। ठीक है, तो उसको जानने के लिए तुमको तुम्हारे ये मिनरल्स और रॉक का स्ट्रक्चर, और मिनरल्स का इंपॉर्टेंस तो बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कोल, पेट्रोलियम, ये सब जितने हो गए वो तुम्हारे मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, तुम्हारा डायमंड हो गया, तुम्हारा ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट तो नहीं बोलना चाहिए, ग्रेफाइट तुम्हारा ग्रेनाइट हो गया, सॉरी, जो ग्रेनाइट स्टोन होते हैं, जो तुम्हारे घर में मार्बल वगैरह का वर्क होता है, ये सब हो गए। तो ये सब तुम्हारे मिनरल और रॉक्स में आते हैं। तो तुमको सिग्निफिकेंस तो समझ आ ही गया होगा। अब दोनों में डिफरेंस होता है क्या कुछ, तो हाँ, तुम्हारे रॉक्स और मिनरल्स अलग अलग होते हैं। कैसे भैया, थोड़ा सा बताओ। तो देखो, जो तुम्हारे रॉक्स होते हैं वो तुम्हारे कई तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा मिनरल्स का तुम्हारा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और वो तुम्हारा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज नहीं होता। मतलब अगर तुम्हारे सामने एक डायमंड रखा है, दूसरा डायमंड रखा है, तुमको समझ आएगा, लेकिन दो पत्थर रखे हैं तो एग्जैक्टली वो सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। वो उसमें जो तुम्हारे, अगर एग्जैक्ट मैं बोलूँ, जो तो तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं, जो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो अलग अलग होता है। इस तुम्हारे पत्थर में अलग होगा, दूसरे पत्थर में और अलग होगा। ठीक है, तो कोई एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता तुम्हारे रॉक्स में, और यही मिनरल्स में तुम्हारा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है तुम्हारे एलिमेंट्स और तुम्हारे कंपाउंड्स का। ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन तुमको एक लेमन लैंग्वेज में मैंने तुमको बता दी। अब देखो आगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम मिनरल्स को देख रहे होंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं, तो जो जितना जैसा जो भी है उसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँगा, और कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो, जैसे तुम्हारा ये ग्रेनाइट जो स्टोन होता है ये तुम्हारा रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे अलग अलग मिनरल्स से मिलके बना है। कौन कौन से, तुम्हारे फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज और माइका। ये फोटो तुम देख सकते हो, तुमको आगे भी इनका कहीं ना कहीं पर लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, तो यार तुम्हारी जो अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे द में तुम्हारा एक ज़्यादा गैप हो गया, ये तुम्हारा एक टाइपिंग एरर था। तो तुम्हारे जो अर्थ है वो तुम्हारे बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना है, तुमको पता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स कुछ तुमको बाहर मिल जाते हैं अर्थ के सॉलिड फॉर्म में, कुछ तुम्हारे मॉल्टन फॉर्म में तुमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मिलते हैं, जिसकी हम माइनिंग वगैरह करते हैं। तुम्हारे कोल हो गया, गोल्ड हो गया, जिन जिन चीज़ की माइनिंग होती है। ठीक है, तो ये सब हो गए। तुम्हारा जो क्रस्ट है, तुमने इसके पहले पढ़ा है चैप्टर्स में, तुम्हारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में तुम्हारा क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। उसमें तुम्हारा अपर मेंटल को क्या बोलते हैं, लोअर मेंटल को क्या बोलते हैं, हमने सब एक एक चीज़ देखी थी। ठीक है, तो तुम्हारा जो क्रस्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है तुम्हारे अर्थ का, उसका 98% तुम्हारा मेजर कुछ गिने चुने एलिमेंट्स हैं, उनसे बना है। कौन कौन से, तुम्हारे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और तुम्हारा मैग्नीशियम। अब क्या बात कर रहे हो भैया, ऑक्सीजन तो हवा में रहता है। तो मैंने तुमको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा एक सिंगल एलिमेंट मिले, तुमको एक कंपाउंड मिल सकता है। ठीक है, तुमको किसी चीज़ की ऑक्साइड मिल सकती है, तुमको पता है ऑक्साइड क्या होती है। ठीक है, जैसे आयरन की ऑक्साइड हो गई, तुमको और भी किसी चीज़ की ऑक्साइड मिल सकती है। तो तुमको मिक्स्ड फॉर्म में मिल सकता है, कुछ हो सकता है तुमको प्योर फॉर्म में भी मिल जाए। जैसे आयरन मान लो कभी तुमको प्योर फॉर्म में मिल गया, हालांकि प्योर फॉर्म में आयरन कभी मिलता नहीं है, लेकिन मान लो तुम्हारा यहाँ पे और दूसरे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं जो 98% यही कवर कर लेते हैं। इन्हीं का मिक्सचर रहता है, या तो ये अलोन या तो इनका मिक्सचर। अब ये मिक्सचर किसी भी तरीके से हो सकता है। मिक्सचर मतलब ये आयरन और कैल्शियम का कोई कंपाउंड हो सकता है, आयरन कैल्शियम सोडियम का कोई कंपाउंड हो सकता है, कैल्शियम सोडियम पोटेशियम का कोई कंपाउंड हो सकता है, आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग तुमको कंपाउंड यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो 98% तुम्हारा यही कवर कर लेता है। और बचे कुचे में कौन कौन से आते हैं, तुम्हारे मैंगनीज हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, निकल, फॉस्फोरस और बचे कुचे जितने भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो इनका बाय वेट कितना कंट्रीब्यूशन है ये तुमको दिया हुआ है।
ठीक है, देखो तुम्हारा ऑक्सीजन काफ़ी सारा है, सिलिकॉन बहुत सारे, जितने भी तुम्हारे चिप्स वगैरह बनते हैं, चिप्स मतलब जो तुम्हारे मोबाइल वगैरह में जो चिप्स लगे रहते हैं, तुम्हारे खाने वाले नहीं, ठीक है, तो जो माइक्रो चिप्स होते हैं तुम्हारे, ये सब जितने भी बनते हैं वो तुम्हारे सिलिकॉन से बन रहे होते हैं, तो ये भी तुम्हारा यहाँ पे है। ठीक है, बाकी तुम पढ़ सकते हो वहीं पे। तो जो तुम्हारे एलिमेंट्स है वही चीज़ बताई जो मैंने बताया कि इंडिविजुअली बहुत कम ही मिलेंगे तुमको। कैसे मिलेंगे? कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो तुमको एलिमेंट के फॉर्म में मिल सकते हैं, जैसे तुम्हारा गोल्ड हो गया, ठीक है, तुम्हारा प्लेटिनियम हो गया, तुम्हारा सिल्वर हो गया। ये हो सकता है तुमको इंडिविजुअल मिल जाए, है ना, मतलब इनका किसी ऑक्साइड, कोई ऑक्साइड नहीं होगी, तुमको सीधे सीधे प्योर गोल्ड मिलेगा। यहाँ पे प्योर वर्ड यूज़ करना चाहिए। वैसे एग्जैक्ट तुम्हारा प्योर भी सही नहीं है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी मतलब उसमें कोई और तुम्हारा एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम्हारे बुक की ये डेफिनेशन है और वही उसी की फ़ोटो में निकाल के दिखा रहा हूँ। दस अ मिनरल इज़ अ नेचुरल ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे तुम इनऑर्गेनिक को मार्क कर रहे होगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुमको एक छोटा सा बता दूंगा आगे। हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होता है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका फिक्स्ड होता है जो मैंने तुमको बताया था, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स्ड होंगी। तो ये हो गया तुम्हारे एक मिनरल की जनरल डेफिनेशन। ठीक है, अ मिनरल इज कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तुमको बताया कि मिनरल एक हो सकता है तुम्हारे एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो। ठीक है, बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट्स लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट आर ऑल्सो फाउंड। इसकी भी बात हमने कर ली। तुमको मैंने एक चीज़ बोला था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो बहुतों को कन्फ्यूजन होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं। ठीक है, तो जिसे भी किसी भी तुम्हारे मिनरल में या फिर मिनरल के कंपाउंड में अगर ऐसा कुछ बॉन्ड आ रहा है CH कार्बन हाइड्रोजन का या फिर कार्बन कार्बन का, ऐसा कुछ, ठीक है, तो इस टाइप के जो बॉन्ड्स होंगे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएंगे। इनऑर्गेनिक मतलब उसमें ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो तुमको ये चीज़ समझ आ रही होगी। आगे देखो, दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फीयर आर मेनली लिमिटेड, दे आर कंबाइंड इन मेनी डिफरेंट वेज टू मेक अप डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिनरल्स। अब मैंने तुमको ये चीज़ को पढ़ डाली, लेकिन बोला वही चीज़ है जो मैंने बताया तुमको कि तुम्हारे मिनरल जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन ये तुम्हारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते हैं और तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है, अबाउट यहाँ पे देखो तुम्हारे अबाउट 2000 मिनरल्स बताया कि यहाँ पे एटलीस्ट इतने तो हमको पता ही हैं, और हैं लेकिन हमने वो डिस्कवर नहीं किए हैं। हमको इसमें से एटलीस्ट 2000 तो पता ही हैं। ठीक है, तो तुम्हारे लेकिन जो इसमें मोस्ट कॉमनली हैं वो तुम्हारे 6 मेजर ग्रुप हैं जो तुम्हारे मिनरल्स के, उसी में से होते हैं, और कुछ कुछ ही रेयर होते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो अब ये देखो तुम्हारे 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें से भी बहुत सारे इसके छोड़ के भी और होंगे लेकिन हमने डिस्कवर नहीं किए, तो उतनी ही बात करते हैं जितनी हमको पता है। तो तुम्हारे 118 एलिमेंट्स हैं और इनसे देखो इनके कितने तुम्हारे कॉम्बिनेशन बने होंगे, इसमें से कुछ एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं और तुम्हारा 2000 टाइप के मिनरल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक जनरल डेटा था, मैंने तुमको बता दिया है ना। तो अब तुम्हारा मिनरल बनता कैसे है? अब कहीं से तो आता होगा, ऐसे हवा से तुम्हारी बारिश तो नहीं हो रही होती मिनरल्स की। ठीक है, वो एक अलग केस है जब एस्ट्रॉयड आके तुम्हारे गिरे, लेकिन जो बेसिक सोर्स है मिनरल का वो क्या है? तो वो है तुम्हारा हॉट मैग्मा, जो तुम्हारा लावा निकलता है ज्वालामुखी से। ठीक है, जो ज्वालामुखी से तुम्हारे लावा निकलता है और ऐसे से बह के आता है, तो यही जब तुम्हारा ठंडा हो जाता है तो यही क्रिस्टलाइज होकर तुम्हारा वो मिनरल बनाता है। ठीक है, मिनरल बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं, तो यही तुम्हारा मिनरल और रॉक्स बनाता है। जब तुम्हारे 2-3 मिनरल मिल के बन रहे होते हैं तो वो तुम्हारा रॉक फॉर्मेशन होता है। जब सिंगल मिनरल रहता है, सिंगल रहता है तो वो मिनरल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से तुम्हारे कुछ मिनरल्स होते हैं वो तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ गैस कुछ सॉलिड। जैसे तुम्हारा कोल सॉलिड फॉर्म में हो गया, पेट्रोलियम तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में हो गया, नेचुरल गैस तुम्हारे गैसियस फॉर्म में हो गया। तो इस तरह तुम्हारे तीनों स्टेजेस में तुमको मिल रहे होते हैं। ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब तुम प्रॉपर्टीज़ देख लो, कुछ जो तुम्हारा एक मिनरल होता है उसकी, अब हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसकी कुछ हम 8-10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि उसके बेसिस पे हम मिनरल को और ज़्यादा कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ मिनरल की उसका एक्सटर्नल फॉर्म कैसा है, तो एक्सटर्नल फॉर्म समझने के लिए तुमको इंटरनल फॉर्म उसका देखना पड़ेगा कि जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, तो तुम्हारे इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है तुम्हारे मॉलिक्यूल्स का, उससे पता चलता है। और तुम्हारे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से शेप में होते हैं, तो क्यूब में हो सकते हैं, ऑक्टेन में हो सकते हैं, ड्रोन में हो सकते हैं, हेक्सागोनल में हो सकते हैं, प्रिज्म में हो सकते हैं। तो कुछ नहीं, ये बेसिक तुम्हारे शेप्स हैं, इन सब में हो सकते हैं। तुमको अगर तुम्हारे वहाँ पे नाम नहीं समझ आ रहे थे तो कुछ कुछ तो समझ आ रहे होंगे, जैसे क्यूब तुमको समझ आ रहा होगा, हेक्सागोनल समझ आ रहा होगा, प्रिज्म समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तुम्हारे अलग अलग टाइप के शेप में होते हैं और इन शेप की वजह से तुम्हारा जो एक्सटर्नल शेप है वो डिसाइड होता है।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में दूसरा देखो तुम्हारा क्लीवेज। क्लीवेज मतलब अगर तुम वर्ड समझना चाहो तो क्लीवेज मतलब कोई ना कोई कैविटी मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं टूट रहा है कोई चीज़ या फिर टूटा हुआ, ठीक है। तो क्लीवेज क्या होती है, तुम्हारी टेंडेंसी टू ब्रेक इनटू गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तुम्हारा क्लीवेज टूटना होता है, और ये तुम्हारा इंटरनल अरेंजमेंट जब होती है जो एटम्स की, ऐसे मान लो तुम्हारा एक एटम है, ऐसा है कुछ उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये ऐसे टूटेगा तुम्हारा यहाँ से, तो ये अलग हो जाएगा पार्ट, ये अलग हो जाएगा पार्ट तुम्हारा, ठीक है। तो मेक क्लीवेज इन वन और मोर डायरेक्शन एट ए गिवन एंगल टू ईच अदर। तो तुम्हारा क्लीवेज किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसे हुआ, ये ऐसे भी हो सकता था कि इस डायरेक्शन में हो रहा है तुम्हारा, तो किसी भी तरीके से टूटता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्लीवेज ऐसा होता है, जैसे देखो इसके ऊपर कोई जब ऐसा टूटता है, ये किसी से जुड़ा होगा, जब ऐसा टूटा, ठीक है, या फिर तुम्हारा ऐसे टूटा, जब स्मूथ टूटता है तुम्हारा, अगर कोई मिनरल है, दो टुकड़े हैं, दोनों स्मूथ रहे तुम्हारे, ऐसे स्मूथ सरफेस में टूटा, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लीवेज होता है, अगर मैं तुमको डेफिनेशन बताऊं। ऐसे ही तुम्हारा फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर में क्या होता है, जो तुम्हारा क्लीवेज में एकदम स्मूथ टुकड़े होते हैं दो, लेकिन तुम्हारे फ्रैक्चर में क्या होता है, तुम्हारे टुकड़े स्मूथ नहीं होते हैं, तुम्हारा खुरदुरा टूटता है, ठीक है। तो इसको देखो तुम्हारा, ये देखो, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे जैसे स्मूथ नहीं है, ये भी स्मूथ नहीं है, ये भी स्मूथ नहीं है, तो इस टाइप से टूटता है, ठीक है। तो इसमें अब तुमको क्लीवेज और फ्रैक्चर में एक जैसे वर्ड्स लग रहे होंगे, तो इसमें डिफरेंस क्या है ये समझो एक बार। देखो मैंने तुमको बताया था क्लीवेज तुम्हारे स्मूथ सरफेस रहते हैं, तो ये देखो ये वाला स्मूथ पार्ट है तुम्हारा, ये वाला स्मूथ पार्ट है तुम्हारा, ठीक है, और ये वाला पार्ट देखो तुम्हारा रफ है थोड़ा सा, तो ये जो रफ वाला पार्ट है तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया, जो स्मूथ तुम्हारे टुकड़े होते हैं, डिवीजन होता है, वो तुम्हारा क्लीवेज हो गया, ठीक है। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम्हारा एक क्लस्टर आ जाएगा। क्लस्टर मतलब शाइन कैसी है उसकी, उसमें ग्लॉसी है, सिल्की है, मेटेलिक है, ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हारे लस्टर होते हैं। लस्टर मतलब अपीयरेंस कैसा है मटेरियल का, है ना, बिना कलर बताए तुम अपीयरेंस बताओगे तो तुम ऐसे ही बताओगे डल है, शाइनी है, ग्लॉसी है, ठीक है, जो तुमने वर्ड सुने होंगे, तो इस टाइप से तुम्हारा तुम बताओगे कि उसका लस्टर कैसा है, ठीक है। अब लस्टर हो गया, और कैसे बताओगे, तो तुम कलर बता सकते हो उसके फिजिकल अपीयरेंस में, उसका कलर कैसा है, तो ठीक है। तो कलर में तुमको एक चीज़ समझना है कि जो कलर आता है किसी भी मिनरल का, वो 2-3 रीज़न की वजह से आता है, ठीक है। अब क्या क्या रीज़न हो गए, पहला रीज़न उनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है जो एटम्स का, वो कैसा है, ठीक है, अगर वो चेंज होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, एक बेसिक तुमको ये समझ आ रहा होगा। दूसरा है तुम्हारा इम्प्यूरिटी, उसमें कैसी इम्प्यूरिटी है, मतलब मान लो तुम्हारा आयरन का है कोई और, ठीक है। अब आयरन में अलग अलग टाइप की इम्प्यूरिटी होती है, तुम निकालोगे, जब तुम माइनिंग करोगे तो अलग अलग कलर में मिलता है तुमको, ठीक है, तो कैसे होगा, उसमें जो इम्प्यूरिटी है उसके हिसाब से उसका कलर आता है, ठीक है। तो इम्प्यूरिटी की वजह से भी कलर होता है तुम्हारा, तो ऐसे ही है, बिकॉज ऑफ द इम्प्यूरिटीज क्वार्ट्स में भी वाइट, ग्रीन, रेड, येलो। अब जो तुम्हारा क्वार्ट्स मिनरल होता है, ठीक है, ये अलग अलग कलर का हो सकता है तुम्हारे इम्प्यूरिटी के हिसाब से, वाइट कलर का, ग्रीन, येलो, रेड, इस टाइप से। अब देखो स्ट्रीक, अब स्ट्रीक क्या होता है तुम्हारा, मैं तुमको बस एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, तुम इसको पढ़ सकते हो। होता क्या है, जब तुम्हारे मिनरल होते हैं, ठीक है, तो वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है कुछ और हो, जब उसको तुम पाउडर करो तो उसका कलर कुछ और हो, ठीक है। तो स्ट्रीक क्या होता है, कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मटेरियल, जो तुम्हारा कोई भी एक मटेरियल मिनरल है, मटेरियल है, ठीक है, उसका जो पाउडर निकालोगे, उसका जो कलर निकलेगा उसको स्ट्रीक बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल कलर और स्ट्रीक में क्या फ़र्क है, नॉर्मल कलर जो अपीयरेंस है तुम्हारे मिनरल का, और स्ट्रीक क्या है, जब तुम उसको पाउडर कर दो और उसके बाद जो पाउडर का कलर होगा वो तुम्हारा स्ट्रीक कहलाएगा, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी तुम लोग सब समझते हो कि ऑब्जेक्ट को अब तुम और कैसे देखोगे, कोई भी मिनरल होगा या फिर मटेरियल, कोई भी अगर मटेरियल हो तुम कैसे देखोगे, अगर तो ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हो, जैसे तुम्हारी पॉलीथीन वगैरह होती हैं। ट्रांसलूसेंट है, हल्का बहुत देख सकते हो, पूरे तरीके से नहीं देख सकते, या फिर ओपेक, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो इस तरह तुम्हारे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये तीनों के तुम्हारे देखो तुम्हारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। अब इसके बाद तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा है, तुम्हारे क्रिस्टल टाइप से है, तुम्हारे ग्रेन के टाइप से है, ठीक है, ये तुम्हारे फाइबरस टाइप से है, तो इस टाइप से डिवीज़न है तुम्हारा, तो तुम इसको पढ़ सकते हो, बहुत ईजी तुम्हारा डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ मिनरल के यहाँ पे फोटोज़ लगा दिए मैंने कि तुम्हारे देखने के लिए, तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट है, गिप्सम हो गया तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारा क्वार्ट्स हो गया, कैल्काइट हो गया तुम्हारा, हेमेटाइट हो गया। हेमेटाइट तुम्हारे एक बहुत तुम्हारे नोन जो तुम्हारा एक एलिमेंट है उसका तुम्हारा ये ओर होता है, तो अगर तुमको पता है तो नीचे मुझे बताओ कमेंट्स में, ठीक है। और यार यहाँ तक आ गए हो तो लाइक भी मार देना एक। अब एक फैक्टर हमने छोड़ दिया था पीछे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन सा, हार्डनेस।
अब तुम एक मिनरल देख रहे हो तो तुम उसकी हार्डनेस तो देखोगे ही। डायमंड क्यों फेमस है, उसका एक रीज़न ये भी है, वो शाइनी है, वो प्रीशियस है, वो तो अलग समझ आता है। एक रीज़न ये भी है कि तुम्हारा वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है तुम्हारे अर्थ में, ठीक है, तो इससे तुम्हारे हार्डनेस के हिसाब से भी। और जब हार्डनेस को हम मेज़र करते हैं तो उसकी एक रेटिंग दे के रखी है हमने, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे जो सॉफ्ट रहते हैं, जैसे टैल्क हो गया, जो तुम पाउडर वगैरह लगाते हो टैल्कम पाउडर, तो उसमें जो रहता है टैल्क हो गया, ठीक है, तुम्हारा गिप्सम हो गया, कैल्काइट हो गया तुम्हारे, तो इस तरह सबकी रेटिंग दे के रखी है, 1 to 10 रेटिंग है सबकी। देखो डायमंड सबसे ज़्यादा तुम्हारा वो है, ठीक है, तुम्हारी हार्डनेस पे हो गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया हो सकता है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ो तो तुमको और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तुम्हारा एक रेशो है एक तरीके का, जिसमें तुम ऊपर क्या रखोगे, तुम्हारा जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो रखोगे, नीचे क्या रखोगे, वेट ऑफ द इक्विवेलेंट वॉल्यूम रखोगे, जितना उस ऑब्जेक्ट का तुम्हारा वेट आएगा, तुम्हारे वाटर में तुम्हारा जो वेट आएगा उसके बराबर जो वॉल्यूम है वो तुम यहाँ पे रख रहे होगे। कैसे, ठीक है, मान लो तुम्हारी एक बाल्टी है, ठीक है, तो तुम उस बाल्टी का वेट ऊपर रखोगे और उस बाल्टी में जितना पानी आ रहा है, जो वॉल्यूम ले रहा है, वो तुम उसको नीचे रखोगे, ठीक है, और जो रेशो आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब मिनरल के टाइप्स देख लो। अब मिनरल का हमने कुछ डिवीज़न करके रखा है, तुमने पढ़ा भी है पहले क्लास में, ठीक है। तुम्हारे मिनरल्स को एक बेसिक डिवाइड करोगे तो मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी वाले तुम्हारे बुक में नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं बस डाल दिया था कि तुम्हारे नॉलेज के लिए, तो तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। तुम्हारे बुक में कौन कौन से, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक पहले देख लो, तो इसमें तुम्हारे माइका हो गए, सॉल्ट हो गया, पोटैश हो गया, सल्फर ग्रेन, मार्बल, सैंडस्टोन, इस टाइप से हो गया, ठीक है। और मेटेलिक में तुम्हारे कौन कौन से हो गए, फेरस जिसमें आयरन हो, ठीक है, तो इसके एग्जांपल तुम्हारे हो गए मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन की जितनी भी और रहती हैं। नॉन फेरस जिसमें आयरन ना हो, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा कॉपर हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है। तुम्हारे बॉक्साइट भी है तुम्हारे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट की ओर रहती है, तो वो भी तुम बता सकते हो मुझे नीचे। और उसके बाद फिर एक तुम्हारी कैटेगरी होती है प्रीशियस तुम्हारे मिनरल्स की। तो प्रीशियस में मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे कौन कौन से आएंगे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग रॉक्स की बात कर रहे होंगे कि रॉक्स तुम्हारे रॉक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो तुमको ये पता है जैसे तुम्हारे मिनरल्स पाए जाते हैं वैसे ही तुम्हारे अर्थ क्रस्ट में तुम्हारे रॉक्स भी पाए जाते हैं। और तुम्हारे जो रॉक्स होते हैं वो तुम्हारे एक या एक से ज़्यादा मिनरल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी जो रॉक है वो तो वैसे ही तुम्हारी हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है और अलग अलग कलर की भी हो सकती है, जैसा हमने मिनरल्स में देखा, ठीक है। जो तुम्हारी हार्ड होती है वो हार्ड का एग्जांपल तुम्हारा ग्रेनाइट हो गया, सॉफ्ट का एग्जांपल तुम्हारा ये सोप स्टोन हो गया, ये उससे बने हुए तुम्हारे मटेरियल्स हैं। मेरे को यही फ़ोटो मिली तो मैंने डाल दी, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे डिफरेंट कलर के, तुम्हारे ग्रेब हो गया, ब्लैक कलर का हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा क्वार्जाइट हो गया तुम्हारा मिल्की वाइट कलर का। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। तो ये फ़ोटो को देखो, ठीक है, और ये नाम तुम लिख रहे होगे अलग से, ठीक है, और फोटो को भी याद रखना अगर हो सके तो अब जो तुम्हारे रॉक्स होते हैं उनमें एक ये चीज़ ज़रूर होती है कि उसमें जो मिनरल्स का कॉम्पोजिशन होता है वो डेफिनेट नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं हो सकता। दो पत्थर रखे हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक में तुम्हारा एक मिनरल ज़्यादा हो, दूसरा मिनरल कम हो, है ना, और दूसरे में यही चीज़ उल्टी हो सकती है। तो रॉक्स में जो मिनरल का कंपोजिशन है, जो मिनरल का परसेंटेज है, वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, तुम्हारी लेमन लैंग्वेज के लिए। तो तुम्हारी कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो तुम्हारे रॉक्स में पाए जाते हैं, तो ये तुम्हारे फर्ट्सपर हो गया, ठीक है, और तुम्हारी क्वार्ट्स हो गए, ये जो तुम्हारे मोस्ट कॉमन मिनरल्स हैं जो तुम्हारे रॉक्स में पाए जाते हैं। ये तुम्हारा क्वार्ट्स हो गया जो तुम्हारा ऐसा दिखता है, हो सकता है तुमने देखा भी हो, ये तुम्हारा फर्ट्सपर हो गया, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे तुमको जानना है कि जैसे ये सब जो नाम हैं, ठीक है, ये नाम हो गए, ये जो टाइप्स हो गए, इनको जब तुम प्रॉपर स्टडी करोगे रॉक्स को लेके, ठीक है, तो जो एकदम स्पेसिफिक स्टडी होता है, जब तुम मास्टर्स वगैरह करते हो तो जब तुम एकदम स्पेसिफिक पढ़ोगे तुम्हारे रॉक्स के बारे में, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। तो पेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ रॉक। और पेट्रोलॉजिस्ट क्या क्या स्टडी करता है, मिनरल का कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स, ठीक है। तो तुम्हारे ये सब स्टडी करता है एक पेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये स्टडी करना क्यों पड़ता है, देखो तुम्हारे जो मैंने तुमको शुरू में भी चैप्टर के बताया था कि जो तुम्हारे रॉक्स हैं इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है तुम्हारे लैंडफॉर्म से, कि जो किसी भी जगह का जो लैंडफॉर्म है वो कैसा होगा वो हम वहाँ के रॉक से भी बता सकते हैं, ठीक है, और इसका वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है इसका। तो इन सब को जानने के लिए जो एक जोग्राफर होता है उसको रॉक्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
इसलिए तुम्हारे रॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह तुम्हारे इस तरह जो अब हम रॉक्स पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के रॉक्स होते हैं, इसको डिफरेंट तरीके से बांटा गया है, ठीक है, किस तरीके से उनके मोड ऑफ फॉर्मेशन में, ठीक है। तो तुम्हारे टाइप्स ऑफ रॉक में आ जाएंगे तुम्हारे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये तुमने नाम सुने भी होंगे, पढ़ा भी होगा तुमने पहले, तुम्हारे 10th में भी था, लेकिन तुम्हारे लिए ये चैप्टर छुड़वा दिया गया था, शायद तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया था तुम्हारा ये चैप्टर, तो इसको अब हम लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तुम्हारे छोटा सा ही पार्ट है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और तुम्हारे मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे एक लेमैन लैंग्वेज में समझ लो। अगर तुमने ये पेज को अच्छे से समझ लिया तो तुमको आगे का जितना भी है बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हारी इग्नियस रॉक देख लो, तो फॉर्म्ड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन रॉक, ठीक है। जो तुम्हारा मैग्मा होता है जब वो तुम्हारा ठंडा होता है तो वो जब फॉर्म लेता है तुम्हारे रॉक्स का, तो वो होती है तुम्हारी इग्नियस रॉक, ठीक है। जो तुम्हारा मोल्टन लावा रहता है वो जब ठंडा हो जाता है जो रॉक्स बनेगी वो हो गई तुम्हारी इग्नियस रॉक। और इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली जो तुम्हारे अर्थ के अंदर से जो प्राइमरी मटेरियल आ रहा है डायरेक्टली उससे बनी है, ठीक है। तुम्हारे ये आगे लिखा हुआ है, बस मैं तुमको यहीं पे समझा दे रहा हूँ काफ़ी चीज़ें, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जो तुम्हारे जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं वो जब टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है। अच्छा, तुम्हें एक पत्थर को फेंको, है ना, तो उसके टुकड़े होंगे, तो ऐसे ही तुम्हारे बारिश की वजह से तुम्हारे ये पत्थर में डैमेज होता है, ठीक है। तुम्हारी जब हवा चलती है तो पत्थर में डैमेज होता है। वेदरिंग सुना होगा तुमने, जो पत्थर है वो धीरे धीरे टुकड़ों में टूटते जाते हैं। तो जब वो टुकड़े टुकड़े पत्थर जब एक जगह होके इकट्ठा होते हैं और फिर वो जब तुम्हारा रॉक बनता है, जब इकट्ठा होते जाता है और फिर एक रॉक बनेगा, तो वो तुम्हारा सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा, ठीक है। तो तुमको समझ आइए, देखो तुम्हारे ऐसे अलग अलग रॉक्स टूटे हुए हैं और वो जब ऐसे जुड़ के बनाएंगे तो तुम्हारा सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। ये थोड़ा वीक भी होता है बाकी सबके हिसाब से, तुम कंपेयर करोगे, कुछ को तो तुम हाथ से भी तोड़ दो, इतने वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे सेडिमेंट्री रॉक। ऐसे ही तुम्हारे मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, यहाँ पे भी तुम्हारे पहले से जो रॉक्स हैं वो किसी कारण से तुम्हारे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में आ जाते हैं। वो क्या क्या कारण है हम आगे देख रहे होंगे। तो जब वो एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में आ जाते हैं तो वो जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, ठीक है। जो एटम्स हैं हो सकता है पास आ जाएं, ठीक है, कॉम्पैक्ट साइज हो जाए उनका। तो इस तरीके से जो तुम्हारे स्ट्रक्चर चेंज होता है जब तुम्हारे टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, तो वो तुम्हारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। और इसको बहुत टाइम लगता है, जैसे कि तुम्हारे जैसे डायमंड होता है, जैसे कोल होता है, ठीक है, और वो कंप्रेस होते डायमंड बन जाता है तुम्हारा। तो ऐसे ही तुम्हारे ये सेम प्रोसेस होती है तुम्हारे मेटामॉर्फिक रॉक में, और तुम्हारे इसको बहुत टाइम लगता है ऐसे रॉक्स बनने में, ठीक है। 1 दिन 2 दिन ऐसे नहीं बनती। इसमें से तुम्हारी इग्नियस रॉक ही है, जो तुम्हारा लावा निकलेगा तुम्हारे 3-4 दिन में ठंडा हो जाएगा। 3-4 दिन मतलब नहीं मान लो, तो तुम्हारे 1 महीने में ठंडा हो जाएगा और बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे जल्दी तुम्हारी इग्नियस रॉक ही फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनको देख रहे होंगे। तो तुम्हारी इग्नियस रॉक कैसे बनती है, तुम्हारा लावा है वो ऊपर जब आएगा तो जब बाहर निकल के जो ठंडा हुआ वो तुम्हारी बनेगी इग्नियस रॉक। और एक और कैसे बनेगी, मान लो ये लावा तुम्हारा अंदर ही किसी जगह पे जाके ठंडा हो गया, ठीक है। ठंडा तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी वही चीज़ हुई, वही रॉक स्ट्रक्चर है वैसा ही। तो ये भी तुम्हारी क्या होगी, इग्नियस रॉक ही होगी, ठीक है। इसको इंट्रूसिव बोलते हैं, इसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। तो ये इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया कि तुमको पता हो, ठीक है। तो ऐसे ही लावा होता है जो ठंडा होकर तुम्हारा वो बनता है। तो इसके अब देखो तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे जो थ्योरी लिखी है बुक में वो क्या है, तो इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे डायरेक्टली अर्थ से जो मटेरियल आता है उससे फॉर्म होती है ये तुम्हारा, ठीक है। तो जो इग्निस वर्ड है, ये तुम्हारा 1 मार्क्स MCQ का क्वेश्चन, जो इग्निस वर्ड है इसका मतलब होता है तुम्हारा फायर, ठीक है। तो ये तुम्हारे फायर से बनता है डायरेक्टली, इसलिए इसका नाम तुम्हारा इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। तो जब तुम्हारा मैग्मा कूल डाउन होता है तब ये बनता है। बाकी तुम पढ़ सकते हो, वही चीज़ है जो मैंने अभी तुमको पहले बताई, ठीक है। अब इग्नियस रॉक में भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, उनके टेक्सचर के हिसाब से। तो देखो, टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन और अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल। तुम्हारा टेक्सचर कैसे होता है, तुम्हारा साइज़ कैसा है ग्रेन का, ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है तुम्हारे ग्रेन का। तो इसमें अब कैसा होगा ये देखो, अब जब तुम्हारा मोल्टेन जो मटेरियल है वो आराम से ठंडा हुआ तुम्हारे गहराई में, मतलब कि अंदर ही गहरा हुआ आराम से, ठीक है। तो जो मिनरल ग्रेन्स होंगे वो बहुत बड़े बड़े पाए जाएंगे, ठीक है। तुम्हारे जैसे कोल वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और सडन कूलिंग होगी, मतलब कि ऊपर आए और एकदम ठंडा गए, ये तुम्हारे ऑन सरफेस ही होता है ज़्यादा तक। तो ये जब होगी तो क्या होगा, तुम्हारे छोटे छोटे ग्रेन बनेंगे और ये तुम्हारे स्मूथ ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से बनेंगे। और इंटरमीडिएट मतलब इनके कहीं बीच की कंडीशन हुई तो तुम्हारे मीडियम साइज के ग्रेन बन रहे होंगे, तो इंटरमीडिएट कंडीशन हो गई वो तुम्हारी। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड हैं। ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। तुम्हारे ये प्यूमिक रॉक हो गई,
तुम्हारे ग्रेबो हो गया, ठीक है, बसाल्ट रॉक हो गई तुम्हारी, और जितने भी तुम्हारे ये ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है तो तुम नोट कर रहे होगे। और तुम्हारे बुक में कौन कौन से दिए तो एक बार एनसीईआरटी उठाना, तुम्हारे इग्नियस रॉक के एंडिंग में कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे तुमको, कम से कम उनको तो, उन रॉक्स को तो ज़रूर देख लेना, ठीक, एक बार याद से, ठीक है। मेरे को जितनी इंपॉर्टेंट लगी मैंने यहाँ पे सारी डाल दी थी तुम्हारी। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, तुम्हारा ये सेकंड टाइप हो गया। तो इसमें भी तुम्हारा जो सेडिमेंट्री वर्ड है वो कहाँ से आया, तुम्हारे लैटिन वर्ड से आया है सेडिमेंटम, जिसका मीन्स है सेटलिंग। अब सेटलिंग मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे रॉक के टुकड़े होते हैं वो आते हैं एक जगह, सेटल हो जाते हैं और तुम्हारी रॉक फॉर्मेशन होती है जो मैंने तुमको बताया, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा ये पानी गिरेगा तुम्हारे एक बड़े रॉक में, ठीक है, तो ये धीरे धीरे देखो क्रैक डेवलप करेगा और फाइनली क्या होगा, तुम्हारे जो क्रैक होगा उसके बाद फिर ये जो क्रैक से निकला वो ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्स बन जाएंगे। तो ये ग्रेन्स फिर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, ऐसे ट्रैवल करके मान लो ऐसे कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो पानी में ही कर रहे हैं, तो कहीं पे आके ऐसे इकट्ठा होंगे, फिर उसको जब उनमें जब प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या होगा, तुम्हारे इस तरह सेडिमेंट्री रॉक फिर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे ये टुकड़े हुए, यहाँ तक तुमको समझ आया होगा, टुकड़े फिर कहीं पे इकट्ठा हुए, फिर धीरे धीरे कंप्रेस होने लगे और विद टाइम जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये देखो इंक्रीज इन प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो तुम्हारे ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन में यही तुम्हारी कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, जो चीज़ मैंने तुमको बताई है वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बुक में लिख दी है, तो तुम इसको पढ़ लेना एक बार। इसमें यहाँ पे एक चीज़ आती है तुम्हारी लिथिफिकेशन क्या होता है, इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर ऑफ डिपोजिशन रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक इवन आफ्टर, मतलब जो तुम्हारा जो वो हो जाता है, जब तुम्हारी सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहती हैं, अलग अलग रॉक्स रहती हैं छोटी छोटी, वो आके जब मिल जाती हैं उसके बाद भी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाए रखती हैं और वो एक लेयर टाइप से बना लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह तुम देखो ये तुम्हारा हो गया लिथिफिकेशन, ये देखो ऐसे लेयर फॉर्म हो जा रही है तुम्हारी, ठीक है, तुमको लेयर दिख रही होगी इस टाइप से जो लेयर फॉर्म हो गई, तो ये होता है तुम्हारा लिथिफिकेशन, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारी सेडिमेंट्री रॉक्स, देखो यहाँ पे बहुत सारी रॉक्स हैं जो विद टाइम साथ में मिल गई और इकट्ठा हो गई और एक रॉक बना ली, तो ये हो गई तुम्हारी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये हो गई, और यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए तुम्हारे, रॉक सॉल्ट हो गया, शेल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए। अब इसमें भी कुछ डिवीज़न है, मैकेनिकली फॉर्म जिसमें मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व है तुम्हारे बनाने में, ठीक है। तो जैसे कि सैंडस्टोन हो गया तुम्हारा, लाइमस्टोन हो गया, शेल हो गया। ऑर्गेनिकली फॉर्म मतलब जो तुम्हारे ऑर्गेनिक तुम्हारे बनते हैं, जैसे तुम्हारे ये हो गया कोल हो गया, ठीक है, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो तुम्हारा डिकम्पोज होकर फिर तुम्हारा बनता है, तो मतलब लंबी प्रोसेस है, तुमको बस शॉर्ट में बताया, तो तुम्हारे ऑर्गेनिक वो हो गया। मैकेनिकली का ये मतलब नहीं है कि हमने अपने तरफ से कुछ मैकेनिकल फोर्स लगाया, जब नेचर में मैकेनिकल फोर्स जो लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इस तरह तुम्हारे केमिकली फॉर्म जिसमें केमिकल तुम्हारे रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, तो तुम्हारे लाइमस्टोन हो गया, तुम्हारा पोटैश हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ एग्जांपल हो गए यहाँ पे। इन सब की, इसमें से मोस्ट ऑफ द की मैंने तुमको फोटो दी है पहले, तो उसको भी देख लेना, और जिसकी नहीं है तो थोड़ा खुद से गूगल करो, ठीक है। अब देखो तुम्हारा आखिरी टाइप है तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तुम्हारे बनने में, तो इसका भी तुम्हारा जो वर्ड है मेटामॉर्फिक, वो आया तुम्हारा चेंज इन फॉर्म से, मतलब कुछ प्री एग्जिस्टिंग है उसका फॉर्म चेंज हुआ, समझ रहे हो। जैसे हमने बात की थी कि पहले से एक रॉक है, जब वो हाई प्रेशर टेम्परेचर में उसका जो फॉर्म चेंज होगा तब तुम्हारे मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे, तो वही चीज़ बताया है। तो देखो दीज रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ हाई प्रेशर टेम्परेचर, है ना। तो ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जब इन सब का ये सब चेंज होगा तो तुम्हारा इस तरह से इसका फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। तो ये देखो जब तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा तो इस तरीके से तुम्हारा रॉक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हाई ग्रेड तुम्हारा इस टाइप से बन जाएगा, इंक्रीज इन मेटामॉर्फिक ग्रेड। अब ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये जो ये टर्म है ये तुम्हारे काम की नहीं है, ये हाई ग्रेड तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। बाकी तुम देख सकते हो। और ये वाली रॉक्स तुम्हारी बहुत हार्ड होती हैं, जैसे कि तुम्हारी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मैंने तुमको बताया था कि वीक होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो रॉक होती हैं वो बहुत ज़्यादा तुम्हारी हार्ड होती हैं और इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा मेटामॉर्फिज्म है वो कब होता है, तुम्हारे दो तरीके से होता है, ठीक है। मैंने तुमको बताया था कि रॉक किसी तरीके से बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आ जाएंगी। तो अब ये तरीके क्या होते हैं, तो दो तरीके होते हैं। पहला तो कि जो तुम्हारा मैग्मा है वो किसी तरीके से इन रॉक्स के तुम्हारे कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलेगा ये वाली रॉक्स को, तो इसकी वजह से तुम्हारा एक तुम्हारा वो होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं उनके, तुमको पता है कि जो तुम्हारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बारे में तुमको पता है, ठीक है। तो इस प्लेट्स में जो रॉक होंगी वो भी अगर तुम्हारी ऐसे प्लेट्स टकराई और एक प्लेट दूसरे के ऊपर आ गई तो यहाँ पे जो रॉक्स होंगी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेंगी, ठीक है। तो ये जो प्रेशर क्रिएट होता है
इसके वजह से तुम्हारा धीरे धीरे वो जो रॉक्स होती हैं वो तुम्हारे मेटामॉर्फिज्म से जाती हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल विद इन ओरिजिनल रॉक्स। तुम्हारे ओरिजिनल रॉक्स जो हैं उसमें तुम्हारा रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, रीफॉर्मेशन होता है, और तुम्हारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रही होती हैं। ठीक है, देखो तुम्हारी इंपॉर्टेंट नाम ही है, तुम देख रहे होगे, स्लेट हो गया, ठीक है, जेनेसिस हो गया। तो जब ये देखो, जब इस एक ही रॉक है तुम्हारी स्टेक, इसमें जब तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर नहीं मतलब मेटामॉर्फिज्म बढ़ेगा, तो वो प्रेशर टेम्परेचर दोनों की वजह से हो सकता है। तो इस टाइप से तुम्हारी रॉक जो है चेंज होगी विद टाइम। अब जो तुम्हारा मेटामॉर्फिज्म होता है दो टाइप का होता है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, तुम्हारे हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, और यहाँ पे तुम्हारा जो केमिकल चेंज इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, इसमें क्या होता है, तुम्हारा हाई प्रेशर और अर्थ के जो मूवमेंट हैं उसके वजह से तुम्हारा मेटामॉर्फिक चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा केमिकल चेंज नहीं होता है। तुम्हारे थर्मल मेटामॉर्फिज्म में तुम्हारे केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा ग्रेफाइट किसका, थर्मल मेटामॉर्फिज्म का। ठीक है, तो यहाँ तक तुमको थोड़ा सा डिवीजन है वो समझ आया होगा। अब जो तुम्हारा थर्मल मेटामॉर्फिज्म है इसको भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, तुम्हारा एक तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो डेफिनेशन तुम पढ़ सकते हो, मैं तुमको डायग्राम से बताता हूँ, तुमको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, जब जो मैग्मा है वो एकदम कॉन्टैक्ट में आ जाता है तुम्हारे रॉक्स के आसपास के, तो जो मेटामॉर्फिज्म होता है यहाँ पे वो होता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, देखो यहाँ के जो आसपास की रॉक्स हैं, ये वाली, ये जो इतना पार्ट तुमको दिख रहा है रॉक का, ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के साथ है, और टाइम के साथ साथ ये और ज़्यादा तुम्हारा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होती जाती है। ठीक है, और दूसरा कौन सा तुम्हारा रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो गया, क्या कि जो तुम्हारे हीट है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली ये वाले रॉक्स में तो नहीं लगेगी, इधर वाली रॉक्स में, लेकिन ये जो हीट है इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो रॉक्स हैं इनमें प्रेशर बनेगा। ठीक है, प्रेशर बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो इसकी वजह से तुम्हारा मेटामॉर्फिज्म होता है, ये तुम्हारा रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म के ही पार्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तुमको समझ आ गया। ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म जो जस्ट बगल बगल में जो तुम्हारी रॉक है, तुम्हारा रीजनल मेटामॉर्फिज्म जो तुम्हारे प्रेशर की वजह से हो रहा है तुम्हारे वॉल्केनिक इरप्शन के आसपास या फिर लावा के आसपास बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक डिवीज़न हो गया। अब एक चीज़ देखना, मेटामॉर्फिक रॉक्स में तुमको इस तरह लाइनिंग दिखेगी। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर में रहती हैं तो ये जो रॉक्स हैं ये लाइन में अरेंज हो जाती हैं, मतलब इसके जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको तुम फोलिएशन बोलते हो, लीनियरेशन बोलते हो, इसकी डेफिनेशन तुम एग्जैक्ट पढ़ सकते हो, मैंने तुमको समझा दिया समझने वाला पार्ट। ठीक है, और ऐसे ही एक और चीज़ होती है तुम्हारे बैंडेड रॉक्स। बैंडेड रॉक्स क्या होता है, समटाइम मिनरल और मटेरियल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज इनटू अल्टरनेटिंग थिक और थिन लेयर्स अपीयरिंग इन लाइट एंड डार्क शेड्स। कुछ नहीं, जब तुम्हारे ऐसे तुम्हारे लाइट डार्क इस टाइप से शेड्स रहते हैं, देखो यहाँ पे रेड और ग्रे या फिर जो भी कलर तुमको दिख रहा है, तो इस टाइप से जो तुम्हारे शेड डेवलप हुए तुम्हारे, ये बैंडेड रॉक्स हो जाएंगे, और ये इसको भी तुम इसी में काउंट करोगे तुम्हारे लीनियरेशन में। ठीक है, तो ये उसी का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें भी देखो लाइन तो फॉर्म हो ही रही है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब मेटामॉर्फिक रॉक का यहाँ पे एक और डिवीज़न होता है तुम्हारे टू मेजर ग्रुप में। ठीक है, तो देखो एक तो तुम्हारी जो फोलिएटेड, और फोलिएटेड तुमने देख लिया जिसमें लाइन डेवलप हो जाती है। दूसरी नॉन फोलिएटेड, तो नॉन फोलिएटेड में कौन कौन सी आएगी, जिसमें ये लाइनिंग जो है डेवलप नहीं होती। ठीक है, तुमको फोटो देख के ही समझ आ रहा होगा। अब तुम्हारे चैप्टर का एक बहुत छोटा सा लास्ट टॉपिक, रॉक साइकिल। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि जितनी रॉक्स मैंने तुमको समझाई, अभी तक जितनी भी रॉक समझाई मैंने, वो एक से ही टूट के दूसरे फॉर्म में बनी होगी, फिर वही फॉर्म बाद में चेंज हुआ होगा। तो ये जो तुम्हारी एक रॉक है वही दूसरे फॉर्म में बन रही है, फिर वही रॉक तुम्हारे तीसरे फॉर्म में बन रही है, फिर तीसरी रॉक तुम्हारे पहले फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में वापस चेंज हो रही है। तो ये एक साइकिल की तरह होती है कि तुम्हारे एक फॉर्म में है, तुम्हारे कुछ साल बाद दूसरे फॉर्म में, कुछ साल मतलब मैं 1000 2000 तुम्हारे 10,000 ऐसे सालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे अगले साल दूसरे फॉर्म में, फिर मन किया तो और अगले साल चेंज, तो इस टाइप से नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारा फॉर्म एक ही जो रॉक है वही फॉर्म चेंज करती रहती है। जैसे तुमने वाटर साइकिल देखा था कि जो तुम्हारा क्लाउड में पानी है, ठीक है, वो तुम्हारा बरसेगा, फिर वही पानी तुम्हारे रिवर्स में जाएगा, फिर वो रिवर का पानी इवापोरेट होगा, फिर जब ठंडा होगा तो बादल बनाएगा। तो ये जो जैसे तुम्हारी वाटर साइकिल थी, ऐसे ही तुम्हारी रॉक साइकिल भी होती है। ठीक है, जो तुम्हारा मैग्मा है उससे तुम्हारे जो डायरेक्टली रॉक बनेंगे तो वो तुम्हारी इग्नियस रॉक बनेगी, फिर वो इग्नियस रॉक के टुकड़े होंगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। तो इसको मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ एक बार। ठीक है, तो
पहले एक लेमैन लैंग्वेज में देखो, फिर उसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल भी वर्ड्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे समझना है कि क्या चीज़ है, ठीक है। जो तुम्हारा वॉल्केनो है, ठीक है, इससे जब तुम्हारा लावा निकलेगा और आसपास ऐसे बह के जाएगा, ठीक है, तो ये जब ठंडा होगा तो तुम्हारी कौन सी रॉक बनेगी? इग्नियस रॉक बनेगी, करेक्ट। अब ये जो इग्नियस रॉक है, ये जब टुकड़े टुकड़े में टूटेगी तो क्या होगा? ऐसे सेडिमेंट्स फॉर्म होंगे, इसको मैं सेडिमेंट्स बोल सकता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, ठीक है। फिर ये सेडिमेंट से क्या होगा? तुम्हारी सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। कैसे बनती है? हमने देखा कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो तुम्हारे एक जगह इकट्ठा होंगे, फिर विद टाइम वो साथ में जब उनमें प्रेशर बढ़ेगा तो वो रॉक बना लेंगे, जो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। अब इसी सेडिमेंट्री रॉक को तुम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर टेम्परेचर में ले जाओ तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी है, वो मैं तुमको बता देता हूँ कि ये जो इग्नियस रॉक है इसको भी तुम डायरेक्टली हाई प्रेशर में रखोगे, ठीक है, टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई में रखोगे तो ये भी तुम्हारी मेटामॉर्फिक रॉक में बन जाएगी। और यही मेटामॉर्फिक रॉक फिर तुम्हारी जब इसको लावा से जब मिक्स होगी तो तुम्हारे ये लावा वापस लावा का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ये डीप में चले जाएगी तो वापस लावा का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर यही साइकिल तुम्हारी कंटिन्यू होगी। तो यही चीज़ चलती रहती है। तुमको एक बेसिक समझ आया, ठीक है। अब इसको मैं डेफिनेशन से समझाता हूँ तुम्हारे, मतलब क्या किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा मैग्मा है इसमें जब तुम्हारे कूलिंग होगी तो तुम्हारी इग्नियस रॉक बनेगी, ठीक है। इसी में तुम्हारा वेदरिंग और इरोजन हुआ तो तुम्हारा सेडिमेंट्स होंगे और सेडिमेंट से ही तुम्हारी यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाली प्रोसेस होती है, तुम देख सकते हो। और जो तुम्हारी सेडिमेंट्री रॉक है इसी में वापस वेदरिंग और इरोजन हो गया तो वापस से तुम्हारे सेडिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक को तुम हाई प्रेशर उसमें रखो टेम्परेचर में तो तुम्हारी मेटामॉर्फिक रॉक, इसी तरह तुम इग्नियस रॉक को हाई प्रेशर टेम्परेचर में रखो तो यहाँ भी तुम्हारी ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। और तुम्हारी मेटामॉर्फिक जो रॉक है इसमें भी जब वेदरिंग इरोजन होगा तो ये भी वापस सेडिमेंट्स बन जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारी इग्नियस रॉक है इसमें वापस मेल्टिंग होगी तो तुम्हारे वापस मैग्मा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे एक पूरी साइकिल चल रही है इस तरीके से और ये एक अंदर भी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रॉपर रॉक साइकिल है। अब इस रॉक साइकिल में किस जगह पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है तो तुम्हारे यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होती है, यहाँ पे मेल्टिंग होता है, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का तुम्हारा वो होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिकम्पोजिशन और ये सब होता है, डिपोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन नहीं। तो तुम्हारी ये प्रोसेस हो गई। तो और ये साइकिल तुम्हारी चलती जाएगी, एक बार ख़त्म हुई फिर चलेगी, फिर ख़त्म हुई फिर चलेगी, ठीक है। तो यार यहाँ पे तुम्हारा एक बहुत ईजी सा चैप्टर, इसके जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे हमने सारे कर लिए, सबके एग्जाम्पल देख लिए, सबके डायग्राम देख लिए। तो यार ये चैप्टर तुम्हारा पूरा ख़त्म हो जाता है। बहुत ईजी चैप्टर है।